ये फिल्म जॉर्डन बेलफोर्ट की सच्ची कहानी पर आधारित है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जॉर्डन बेलफोर्ट का किरदार निभाया है। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहानी, शुरुआत और स्ट्रैटन ओकमोंट की स्थापना, राइज टू पावर। कहानी 1980 के दशक के अंत में शुरू होती है। जॉर्डन बेलफोर्ट एक नौजवान है जो वॉल स्ट्रीट पर एक स्टॉक ब्रोकर बनने का सपना देखता है। वो एक ब्रोकरेज फर्म में काम शुरू करता है जहां उसे माँ खन्ना सिखाता है कि स्टॉक ब्रोकर का एकमात्र लक्ष्य अपने लिए पैसा कमाना होना चाहिए। ब्लैक मंडे शेयर बाजार के एक बड़े क्रैश के बाद जॉर्डन की नौकरी चली जाती है। इसके बाद वो लॉन्ग आइलैंड में एक छोटी अनाकर्षक फर्म में काम करना शुरू कर देता है जहां वे पेनी स्टॉक्स, बहुत कम कीमत वाले शेयर बेचते हैं। जॉर्डन अपनी जबरदस्त बोलने की कला और आक्रामक बिक्री शैली, अग्रेसिव सेलिंग स्टाइल से बहुत पैसा कमाता है क्योंकि इन स्टॉक्स पर कमीशन बहुत ज्यादा मिलता है। जॉर्डन अपने पड़ोसी डॉनी एजॉफ से दोस्ती करता है और दोनों मिलकर अपनी खुद की ब्रोकरेज कंपनी शुरू करते हैं। वे अपने पुराने दोस्तों को भी भर्ती करते हैं और उन्हें हार्ड सेल की कला सिखाते हैं। वे अपनी कंपनी को एक सम्मानजनक नाम देते हैं, स्ट्रैटन ओकमोंट। धोखाधड़ी और अय्याशी, फ्रॉड एंड एक्सेस। कंपनी की सफलता की बुनियाद एक धोखाधड़ी वाली योजना पर टिकी थी जिसे पंप एंड डंप कहते हैं। इसमें वे सस्ते पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, ग्राहकों को झूठी सकारात्मक जानकारी देकर उनकी कीमतें बढ़ाते हैं, पंप, और फिर जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो वे और उनके साथी अपने शेयर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, डंप। जब वे शेयर बेच देते हैं तो कीमत गिर जाती है और जिन भोले भाले निवेशकों ने उन्हें खरीदा था उनका पैसा डूब जाता है। जॉर्डन की कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है और वो अथाह दौलत कमाता है। इस दौरान वो एक बेहद अय्याशी भरा और अनैतिक जीवन जीता है। वो बेहिसाब ड्रग्स, खासकर कोकीन और मेथाक्वालोन जिसे लूड्स कहते हैं, और शराब का सेवन करता है और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ संबंध रखता है। उसकी पहली पत्नी उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसे तलाक दे देती है और वो नाओमी नाम की एक खूबसूरत मॉडल से शादी कर लेता है जो उसके दौलत और लाइफस्टाइल की ओर आकर्षित होती है। जॉर्डन को द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाने लगता है। एफबीआई की जांच और पतन, एफबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड डाउनफॉल। जॉर्डन की बढ़ती हुई सफलता और बेपरवाह लाइफस्टाइल एफबीआई एजेंट पैट्रिक डेनहम का ध्यान अपनी ओर खींचती है, जो उस पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का शक करते हैं। जांच से बचने के लिए जॉर्डन अपनी अवैध रूप से कमाई गई दौलत को स्विट्जरलैंड के एक बैंक खाते में छिपाने की कोशिश करता है जिसमें वो नाओमी की ब्रिटिश चाची का इस्तेमाल करता है। हालांकि यह योजना विफल हो जाती है। आखिरकार जॉर्डन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जाते हैं और उसे एफबीआई के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। एफबीआई से हल्की सजा का वादा लेने के लिए जॉर्डन अपने सहयोगियों के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो तार वायर पहनकर जाता है। हालांकि वो अपने दोस्त डॉनी एजॉफ को एक नोट के जरिए आगाह करने की कोशिश करता है जिससे एफबीआई को पता चल जाता है कि वो सहयोग नहीं कर रहा है। जॉर्डन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी पत्नी नाओमी उसे तलाक दे देती है। कंक्लूजन। जॉर्डन बेलफोर्ट को संघीय अपराधों के लिए 22 महीने की जेल की सजा मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद वो एक नया करियर शुरू करता है और सेल सेमिनार्स आयोजित करके लोगों को बेचने के गुर सिखाता है। फिल्म का अंत जॉर्डन के एक सेमिनार में होता है जहां वो भीड़ से पूछता है, मुझे ये पेन बेचो। फिल्म लालच, भ्रष्टाचार और वॉल स्ट्रीट के हद से ज्यादा अय्याशी भरे माहौल को दर्शाती है।